साल 1990 कोलकाता की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी। भीड़ गुस्से में थी, हाथों में लाठियां, लोहे की रोड और चैन के लिए कुछ लोग एक महिला पर टूट पड़े थे। उस महिला के सिर से खून बह रहा था, उनकी सफेद साड़ी खून से लाल हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोगों को लग रहा था कि शायद अब ये महिला जिंदा भी नहीं बचेगी, लेकिन वही घायल महिला आगे चलकर 34 ईयर पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकती है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती है। ये कहानी है ममता बनर्जी। আমাদের রাস্তায় বেরোতে দিচ্ছে না, মারছে। তৃণমূল কংগ্রেস আজকে দেশের বিকল্প, এটা মাথায় রাখবে। एक ऐसी महिला जिसने सड़क से सत्ता तक का सफर तय किया। साल 1970 को कोलकाता के भवानीपुरी इलाके में एक साधारण लड़की जिसका नाम था ममता बनर्जी। घर की आर्थिक सिचुएशन बेहद खराब थी। उनके पिता प्रेमलेश्वर बनर्जी सरकारी ठेकेदार थे, लेकिन जब ममता छोटी थी तब 42 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी ममता के कंधों पर आ गई। उनकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। ममता सुबह के 3:30 पर उठती, खाना बनाती, भाई बहनों को तैयार करती और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती। ममता बनर्जी ने जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। उस समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी थी और कॉलेज में कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का दबदबा था, लेकिन ममता बनर्जी ने अकेले ही कांग्रेस की छात्र शाखा शुरू कर दी। यही ममता बनर्जी की राजनीतिक शुरुआत थी। धीरे धीरे ममता बनर्जी के भाषण लोकप्रिय होने लगे। दूसरे कॉलेजों में भी बुलाया जाने लगा। घर चलाने के लिए ममता बनर्जी ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। इसके अलावा वे ट्यूशन भी देती थी और एक मिल्क डिपो में भी काम करती थी। इन पैसों से वो घर चलाती, अपनी पढ़ाई करती थी और अपने छात्र संगठन को भी संभालती थी। इसी दौरान बंगाल कांग्रेस के नेताओं का ध्यान ममता बनर्जी पर गया और उनका संपर्क रंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय जैसे नेताओं से होने लगा। साल 1977 में जब जयप्रकाश नारायण कोलकाता पहुंचे तो 22 साल की ममता बनर्जी अकेले उनके काफिले के सामने लेट गई और विरोध दर्ज कराया। ये घटना ममता बनर्जी को पहली बार सुर्खियों में ले आई। इसके बाद ममता बनर्जी ने मोरारजी देसाई की यात्रा का भी विरोध किया और काले झंडे दिखाए। धीरे धीरे ममता बनर्जी बंगाल कांग्रेस में एक एक्टिव नेता बन चुकी थी। साल 1984 में लोकसभा चुनाव का समय आया। कांग्रेस को जादवपुर सीट पर उम्मीदवार चाहिए था। ये सीट सीपीएम नेता सोमनाथ चटर्जी का गढ़ मानी जाती थी। कोई भी नेता उनके खिलाफ चुनाव में लड़ना नहीं चाहता था। तब सुब्रत मुखर्जी ने ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया। 29 ईयर की ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी। उन्होंने अपने पोस्टर खुद बनाए, रैलियां की और जनता से सीधे संवाद किया। जब चुनाव परिणाम आए तो सब चौंक गए। ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को लगभग 19,000 वोटों से हरा दिया था। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन जीत के बाद ममता बनर्जी विवादों में आ गई। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की है। बाद में पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है। दरअसल ममता ठगी का शिकार हो गई थी। ঘিরে 1985 সালে 2রা মার্চ দ্য টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ईस्ट जॉर्जिया नामे एक विश्वविद्यालय। हालांकि इस विवाद ने उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन ममता का राजनीतिक एक्टिविज्म बना रहा। साल 1989 में ममता चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। साल 1990 में कोलकाता में एक मार्च के दौरान ममता पर हमला हुआ। उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। उनकी खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर आया। उन्हें 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस घटना ने ममता को पूरे बंगाल में लोकप्रिय बना दिया। राजीव गांधी ने ममता के इलाज का खर्च उठाया और उन्हें पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। साल 1991 में ममता ने साउथ कोलकाता सीट से चुनाव लड़ा और 90,000 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। जल्द ही ममता और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच मतभेद शुरू हो गए। टिकट वितरण को लेकर विवाद हुआ। प्रणब मुखर्जी के साथ उनका टकराव हुआ। ममता ने कई बार धरना दिया और विरोध किया। धीरे धीरे ममता कांग्रेस से अलग होने लगी। साल 1997 में ममता ने कोलकाता में एक बड़ी रैली की। 9 अगस्त 1997 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने 3 लाख लोगों की भीड़ जुटाई। ये लेफ्ट फ्रंट का गढ़ माना जाता था। इसी रैली में ममता ने तृणमूल कांग्रेस कमेटी की घोषणा की। दिसंबर 1997 में ममता को कांग्रेस से निकाल दिया गया। इसके बाद 1 जनवरी
1998 को तृणमूल कांग्रेस को अलग पार्टी का दर्जा मिल गया। 1998 में चुनाव में ममता ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। टीएमसी ने इस चुनाव में 7 सीटें जीती और ममता की राजनीति को मजबूत कर दिया। ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी। ममता बनर्जी लगातार संघर्ष करती रही। उन्होंने सड़क पर आंदोलन किए, किसानों के मुद्दे उठाए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे वे बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी नेता बन गई। साल 2006 में सिंगूर आंदोलन और साल 2007 में नंदीग्राम आंदोलन ने ममता को नई पहचान दी। इन आंदोलनों ने लेफ्ट सरकार को कमजोर कर दिया। ममता बनर्जी किसानों की आवाज बनकर उभरी। साल 2011 में इतिहास बना। 34 साल से सत्ता में बैठी लेफ्ट सरकार को ममता बनर्जी ने हरा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। साधारण परिवार की लड़की से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था। संघर्ष, विवाद, हार, हमले और राजनीतिक लड़ाइयों से भरी ये कहानी ममता बनर्जी को भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत नेताओं में से एक बनाती है। आज ममता बनर्जी को लोग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन मानते हैं। एक ऐसी नेता जिसने साबित किया अगर जिद और संघर्ष हो तो कोई भी व्यक्ति सत्ता तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि आज भी बंगाल में लोग उन्हें दीदी कहकर बुलाते हैं और आज तक वो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति अभी भी जारी है और उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ममता बनर्जी की शुरुआती दिनों की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।